हेलो गाइस, मैं हूँ आयशा। आप मुझे आयशा मैम बुला सकते हैं। आज मैं आपको एनिमल्स के नाम सिखाऊंगी और उनके छोटे छोटे बच्चों के भी। आइए आयशा से सीखते हैं। अब ये क्या है? ये है डॉग, DOG डॉग। इसे ये लिखा हुआ ही है, मैंने आपको बता भी दिया था। और इसके छोटा बच्चा भी है और बड़ा भी है। और ये बहुत अच्छे होते हैं, क्यूट भी होते हैं, लेकिन थोड़े खतरनाक भी होते हैं और थोड़े खा भी जाते हैं आपको। वुफ 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 वुफ। ये देखने में मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। और ये लिखा है स्पेलिंग इसकी और ये बड़े डॉग की, लेकिन इसके छोटे डॉग की क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। थोड़ी सी आपसे बात भी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता भी दूंगी। तो ये डॉग्स मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं और मुझे अच्छे लगते हैं डॉग्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसे इंग्लिश क्या कहते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैजिक, तो मैजिक 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 मैजिक। चलो, ये क्या लिखा है, मैं इसकी स्पेलिंग बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। PUPPY, पपी। इसे कहते हैं पपी। आपको एक बार और करवा के दिखाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। PUPPY, पपी पपी। और इसके भी याद करवा देती हूँ ताकि ये भी याद हो जाए बड़े डॉग की। DOG डॉग, DOG डॉग। इसे कहते हैं डॉग, इसे कहते हैं पपी, इसे कहते हैं डॉग, इसे कहते हैं पपी। अब ये क्या है? ये है कैट। कैट तो मेरी बहुत फेवरेट है और व्हाइट वाली तो सबसे प्यारी लगती है, प्रिंसेस जैसे मैं अपने पापा की हूँ। और ये मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है। तो इसी कैट को इंग्लिश में कहते हैं कैट। और बड़े वाले कैट को कहते हैं, कैट को इंग्लिश में कहते हैं कैट और हिंदी में कहते हैं बिल्ली। और इससे मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सबसे ज्यादा ये अच्छी लग रही है ब्राउन वाली। और कैट की ये है लिखा हुआ CAT कैट। आपको तो पहले से पता होगा कि कैट ऐसे होती है, CAT कैट। अब इसके छोटे बच्चों को क्या कहती है? ये क्या कर रहा है? मियाओ कर रही है शायद। ओह, और ये मुझे बहुत क्यूट लग रही है भी। और बड़ा वाला भी, बड़ी वाली, छोटी वाली भी और बड़ा वाले भी। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं मैजिक करूँगी। मैजिक 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 मैजिक। ओहो, ये क्या लिखा है? ये मैं अभी आपको इसकी स्पेलिंग बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। KITTEN, किटन। इसे कहते हैं किटन। अब मैं आपको दोबारा करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, फिर मैं बड़े वाले के करवाऊंगी। KITTEN, किटन। अब ये बड़े वाले की CAT कैट, CAT कैट। अब आपको ये दोनों याद हो गए, तो आपको याद रहना चाहिए, भूलना मत आप। ये देखो, ये क्या है? ये है भेड़। और भेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शीप। और इसके छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। तो शीप मुझे बहुत पसंद लगता है और शीप के पास वूल भी होता है। और जब उनके वूल खत्म हो जाते हैं तो नंगरे हो जाते हैं। और मुझे नंगरी शीप तो बहुत पसंद नहीं है, वूल वाली शीप पसंद है। और शीप के वूल कौन कौन से कलर होते हैं? अलग अलग होते हैं, जैसे ब्लैक होगा और वाइट होगा, आपको तो दिख रहा होगा, और ब्राउन होगा। ये 3 कलर होंगे इनके। और मुझे सबसे ज्यादा व्हाइट वाली शीप पसंद है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसे लगते हैं। और जो बिल्कुल इसका छोटा बच्चा है वो तो बहुत छोटा है मेरी तरह, और मुझे बहुत क्यूट भी लग रहा है मेरी तरह, और बिल्कुल प्रिंसेस जैसा लग रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलो, मैजिक 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 मैजिक
के ये हो गया। इसे कहते हैं LAMD, लैम। लैम इसे कहते हैं लैम। एक बार आपको और करवाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर इस वाले ये करवाऊंगी, LAMN, लैन। अब इसे क्या कहते हैं, इसे भी आपको शीप पता होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग मैं भी आपको याद करवा देती हूँ ताकि आपको याद ये वाली भी हो जाए। SHEEP, शीप। SHEEP, शीप। इसे कहते हैं शीप, इसे कहते हैं लैम। इसे कहते हैं शीप, इसे कहते हैं लैम। और आपको अब याद हो गया, तो चलिए आयशा से हम आपने और सीखेंगे। ये क्या है, ये है चिकन। और चिकन कितना क्यूट लगता है। एक बार मैंने चिकन के बच्चे को हाथ में लेके पकड़ा था, तो मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने नीचे रख दिया। और कभी चिकन को कभी भी नहीं हाथ में पकड़ते। और मुझे तो इसके बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है। और ये बड़ा वाला थोड़ा बड़ा है, तो मुझे ये क्यूट नहीं लग रहा। छोटा वाला बहुत क्यूट लग रहा है, नन्ना सा छोटा बच्चा। और अब इसकी स्पेलिंग बताऊंगी कि इसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको मैजिक करके दिखाती हूँ। मैजिक 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 इसे कहते हैं चिक। और इसकी स्पेलिंग है क्या है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। CHEEK, चिक। चिक एक बार आपको और याद करवा देती हूँ और पढ़ा देती हूँ। CHEEK, चिक। और इसकी इसकी मम्मा को भी, तो इसे कहते हैं CHICKEN, चिकन। और इसे एक बार और करवा देती हूँ, CHICKEN, चिकन। अब आपको याद हो गया, तो आयशा से और सीखते हैं। ये क्या है, ये है तितली। तितली उड़ी बस में चढ़ी। और ये तितली मेरी फेवरेट है। अलग कलर्स वाली नहीं, रेड वाली नहीं, पर्पल वाली। पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। और पर्पल बटरफ्लाई भी। इसका बेबी कितना क्यूट है, ग्रीन कलर से, ग्रीन सा। और ग्रीन कितना प्यारा लगता है मुझे तो, लेकिन सबसे ज्यादा पर्पल लगता है क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मैजिक 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 मैजिक। इसकी कितनी लंबी सी है, ओ थोड़ा सा ए बच गया था। तो इसकी इंग्लिश कितनी लंबी है आपको मैं बताती हूँ। CAT, ये तो कैट लग रहा है, CAT कैट बनता है, तो अभी नहीं, अब ये CAT कैट बन गया, लेकिन और ये है लेटर्स CATERPILLAR, कैटरपिलर। कैटरपिलर। और इसलिए कैट आया था क्योंकि इसमें सबसे पहले आ रहा है कैट और फिर पिलर। तो इससे क्या सबसे पहले क्या आएगा, कैट। तो इसमें क्या कहते हैं, कैटरपिलर। और इसकी इंग्लिश क्या, इसकी स्पेलिंग बता देती हूँ। BUTTE और R और F और L और Y, बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई मुझे बहुत पसंद है, ये पर्पल वाली। और ये वाली भी क्यूट लग रही है थोड़ा ज़्यादा। और थोड़ा सा इसमें ऑरेंज और येलो मिक्स हो गया, तो वो तो कोई बात नहीं। अब मुझे बहुत पसंद है बटरफ्लाई। और आपको अच्छी लग रही है बटरफ्लाई, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि बटरफ्लाई आपको कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी कलर की भी। और इसका कैटरपिलर भी कमेंट्स में बताना कि कैटरपिलर क्यूट आता है या नहीं। ये देखो फ्रॉग। और फ्रॉग मुझे पसंद नहीं है। एक बार मैंने
फ्रॉक को हाथ में लिया था, मुझे वो तो डर लग रहा था, तो वो तो खुद अपने आप कूद के पानी में ही चला गया था और मुझे तो बिल्कुल हंसी आई। और मुझे बिल्कुल ये क्यूट नहीं लग रहा, थोड़ा क्यूट लग रहा है, लेकिन इसकी बेबीज ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश बताती हूँ कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो मैजिक करते हैं। मैजिक 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 मैजिक। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसकी स्पेलिंग, फिर आपको पता लग जाएगा। TADPO और LE टैडपोल। मुझे एक बार स्नेल लगा था, लेकिन मेरे पापा ने बताया था कि इसे कहते हैं टैडपोल, और मैं तो बहुत सिली क्योंकि मुझे लगा था कि ये स्नेल है, लेकिन ये टैडपोल है। और इसे कहते हैं टैडपोल, और इसे कहते हैं फ्रॉग। इसे कहते हैं टैडपोल और इसे कहते हैं फ्रॉग। ये क्या है? ये है बकरी, और बकरी को इंग्लिश में कहते हैं गोट। इसकी बेबी को नहीं कहते, बड़े वाले को कहते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। लेकिन अभी मैं आपको इसकी इंग्लिश नहीं बताऊंगी, वो तो थोड़ी देर में बताऊंगी। तो मुझे गोट बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी वो सींग याद मार देती है और वैसे करती है भै भै, जैसे शीप की तरह भै करती है। और शीप भी ऐसे करता है, लेकिन ये गोट है तो ये भी करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल शीप की तरह है और ये बिल्कुल शीप इसकी तरह है। तो शीप और गोट एक साथ होते हैं, वो बहन भाई होते हैं। और ये भाई है, और इसकी जो शीप थी वो थी बहन। अब इसकी इंग्लिश बताती हूँ कि इंग्लिश क्या कहते हैं इसको। चलो मैजिक करते हैं। मैजिक 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 मैजिक। ये कितना छोटा सा नाम है, जैसे ये छोटू सा है। KID किड। इसे कहते हैं गेट किड। मैं भी हूँ किड, जैसे बाकी एनिमल्स के भी किड थे। इसे सारे बच्चों या फिर एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उसे कहते हैं किड, क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं वो कहते हैं किड। और बाकी वाले अलग अलग नाम थे, लेकिन इसका क्या होगा? किड। ये क्या है? ये है बत्तख, और बत्तख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं डक। और बड़ी वाली इसकी मम्मा को कहते हैं डक। ये बड़ी लग रही है और ये तो बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन इसकी छोटूस बहुत छोटे। इसके कितने सारे बच्चे हैं? 1 2 3 4। ये है 4। मुझे बहुत क्यूट लग रहे हैं, क्यूट से। एक बार मैंने ये भी पकड़ा था, तो मैंने इनको छोड़ दी। बिल्कुल मैंने पकड़ा था, लेकिन वो उड़ के अपने पानी वो तैर गए, क्योंकि उनको पानी पसंद है। वो उनकी मम्मा बुला रही थी। एक को पकड़ा था। ये बहन है, इस आगे बहन है, आगे भाई है, तो इसको पकड़ा था, इस बहन को। और उसकी मम्मा ने बुलाई थी चुपके से, तो मैंने तो अपने आप उड़ गया। कितनी फनी की बात है ना। और इसे कहते हैं डक, लेकिन इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके छोटूस को, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैजिक करेंगे। मैजिक 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 मैजिक। इसे कहते हैं डकलिंग डकलिंग। तो इसकी पहली स्पेलिंग क्या है, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। DUCKLLING डकलिंग डकलिंग। इसे कहते हैं डकलिंग, और इसे कहते हैं डक। इसे कहते हैं डकलिंग, इसे कहते हैं डक। ये क्या है? ये है गाय, और गाय मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी वो यहाँ से जो ये दिख रहा है ना, यहाँ से उनका मिल्क निकलता है। 1 2 3 4, यहाँ से उनका मिल्क निकलता है। इसका छोटा बेबी कितना क्यूट है। तो गाय को इंग्लिश में कहते हैं काउ, और इसके छोटे बेबी को क्या कहते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो गाय आपको बहुत पसंद होंगी, मुझे पता है। कभी कभी मैं आपको अभी मैं इसकी साउंड बताती हूँ। ये बहुत प्यारी साउंड है इसकी छोटे बच्चे की भी वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो छोटा है। जब वो इसकी मम्मा की तरह बड़ा हो जाएगा, तो वो भी ऐसे करना करेगा। मैंने आपको करके दिखा दे, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ।
तो चलो 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 मैजिक, इसे आपको बताती हूँ कैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। CALF, काफ, काफ, इसे कहते काफ, इसे कहते काव, इसे कहते काफ, इसे कहते काव। तो इसे कहते काव, इसे कहते काफ। ये क्या है? ये तो एनिमल नहीं है, ये इंसान। एनिमल्स के तो बता दिए थे, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ इंसान के। और इसे इंग्लिश, ये मम्मा पापा हैं, इसकी मम्मा पापा। जैसे ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मा है और ये मैं हूँ। लेकिन इसकी बेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं आपको मैजिक करके दिखाती हूँ। मैजिक 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 क्या कहते हैं वो आपकी स्पेलिंग बताती हूँ। इसके लिए CHILD, चाइल्ड, इसे कहते हैं चाइल्ड। और आपको चाइल्ड पसंद है, आपके पास कोई चाइल्ड हो तो आप उसको अपने पास रखिए। जैसे ये इनके पास एक चाइल्ड है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी तो क्लिक द बेल आइकन एंड फॉलो आयशा स्टोरीज।